क्या आप जानते हो विद एडवोकेट मैथिली खामकर। हाय फ्रेंड्स, आज का अपना विषय है आर्य समाज मैरिज। आर्य समाज मैरिज ये बहुत ही सिंपल तरीका होता है और कम खर्चे वाला भी होता है। आर्य समाज मैरिज ये वैदिक रिवाजों के अनुसार होता है। आर्य समाज मैरिज हिंदू मैरिज एक्ट के रिवाजों अनुसार आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट के तहत वैलिड होता है। ये पूरी भारत में वैलिड है। इसमें लव मैरिज, अरेंज मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजियस मैरिज आदि तरह के मैरिजेस होते हैं। चूंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट के रिवाजों अनुसार होता है, तो अगर पार्टी इंटरकास्ट हो या इंटर रिलीजियस हो तो पहले उनका हिंदू कास्ट में कन्वर्ट किया जाता है विद कन्वर्जन सेरेमनी, और उसके बाद लीगली रिलीजन कन्वर्जन सर्टिफिकेट उन्हें दिया जाता है। इसमें कंडीशंस होती है। कंडीशंस ऐसे ही होती है जैसे कि कोर्ट मैरिज में मैंने कंडीशंस बताई है, वैसे ही इसमें भी कंडीशंस होती है। जैसे कि दोनों पार्टीज का बालिग होना, मतलब कि लड़के का 21 साल का कंप्लीट होना, लड़की का 18 साल का कंप्लीट होना, मतलब दोनों इस तरह से बालिग होने चाहिए। दोनों पहले से शादीशुदा नहीं होने चाहिए। दोनों प्रोहिबिटेड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। दोनों ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। दोनों साउंड माइंड होने चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होने चाहिए, ताकि वो वैलिड कंसेंट दे सके। ये सारी कंडीशंस इसमें आ जाती है। अभी इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगी। इसमें ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं जैसे कि कोर्ट मैरिज में देने पड़ते हैं, वैसे ही देने पड़ते हैं। जैसे कि बर्थ प्रूफ। बर्थ प्रूफ में आप अपना मार्कशीट दे सकते हैं एसएससी का, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। फिर आता है रेसिडेंशियल प्रूफ। ये भी मैंडेटरी होता है। इसमें भी आप आधार कार्ड दे सकते हैं, आपका पासपोर्ट दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं। फिर आई कार्ड के लिए आइडेंटिटी प्रूफ, उसमें भी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो गवर्नमेंट आई कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं। इस तरह से आप दे सकते हैं। और अगर आप में दोनों में से अगर कोई डिवोर्सी है तो प्रीवियस मैरिज का आपको डिवोर्स डिक्री की कॉपी देनी पड़ती है। अगर आप कोई विडो हो तो आपका प्रीवियस पार्टनर का डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ता है। अगर दोनों में से कोई फॉरेनर हो, मतलब विदेशी हो, तो उसको कंसर्न एम्बेसी से एनओसी देना पड़ता है। फिर उसका प्रेजेंट मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वैलिड वीज़ा देना पड़ता है और पासपोर्ट देना पड़ता है। ये सब देने पड़ते हैं। और फिर दोनों का अफिडेविट देना पड़ता है। दोनों का अलग अलग अफिडेविट होता है। उसमें दोनों का नाम, उम्र, पता और दोनों एक दूसरे से विलफुली विद कंसेंट बिना किसी दबाव के शादी करना चाहते हैं, ऐसा लिखा हुआ रहता है। उसके बाद 3 विटनेसेस की ज़रूरत पड़ती है। उन 3 विटनेसेस के भी आइडेंटिटी कार्ड लगते हैं, मतलब पैन कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये चल सकता है। इसके बाद उन तीनों विटनेसेस के सामने आपकी आर्य समाज के अनुसार, हिंदू मैरिज रिवाज एक्ट के अनुसार शादी कराई जाती है। और फिर आर्य समाज मैरिज इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। उसके बाद आपकी शादी संपन्न हो जाती है। और ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप जहाँ रहते हैं उस जुरिस्डिक्शन के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाके आप ये सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के मैरिज अपनी रजिस्टर करवा सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार आर्य समाज मैरिज वैलिड है। आपकी शादी होने के बाद आपको इश्यू किया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट पूरी देश में वैलिड है। आप भारत देश के किसी भी भाग में रहते हो, वहाँ की लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाके आपको इश्यू किया हुआ मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के आप
अपनी शादी रजिस्टर करवा के गवर्नमेंट अप्रूव्ड सर्टिफिकेट वहाँ से पा सकते हैं। दोस्तों, आपकी ये शादी होने के बाद कुछ लोग आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आप अपनी शादी होने के बाद आपके घर वालों को व्हाट्सएप पे आप अपनी शादी की फ़ोटो और जो आपको मैरिज सर्टिफिकेट इशू किया हुआ रहता है उसकी फ़ोटो आप व्हाट्सएप पे उन्हें भेज दीजिए। दूसरी बात, आप अपने शादी से संबंधित नोटिस पुलिस वालों को, अपने घर वालों को, एसीपी को, चीफ मिनिस्टर को, इन सब को भेज दीजिए ताकि आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिले। इन सब बातों से आपको पुलिस प्रोटेक्शन मिलती है। और अगर फिर भी बात न बने तो आप हाई कोर्ट में एप्लीकेशन करके पुलिस प्रोटेक्शन की डिमांड कर सकते हैं। ये शादी एक दिन में होती है और बहुत ही कम खर्चे में होती है। तो दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करना न भूलें, और आपको इसके बारे में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि मैं जब भी मेरा वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहली जानकारी आपको मिले। तो जानकार रहो, सुरक्षित रहो।